रखेंगे हम पेड़ा। बैठल दादा हेलो माय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं आई थी गांव और आज हरिताल का तीज थी। तो देखिए गांव में मम्मी की बगिया में कितने अच्छे सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। सैम की फली लगी हुई हैं, बरबटी की फली हैं और यहाँ पर गेंदा के भी फूल हैं। दादा श्रेयांशी अब आओगी तो और रखेंगे हम पेड़ा। हाथ हटाओ। बाय कर लो दादा से, कर ली बाय बाय श्रेयांशी। बाय कर रही बाय। आओ जाओ आराम से बाय बाय। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं कटोरा। तो यहाँ पर पापा जी चले गए हैं, श्रेयांशी लोग ने बाय कर ली और उसके बाद हम लोग निकल आए हैं। तो अब पहुँच चुके हैं दीदी के घर। तो सबसे पहले है ना, मैं आई तो भोलेनाथ जी के ही दर्शन कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए झूला में बैठे हुए हैं शंकर जी, पार्वती जी और गणेश जी भगवान भी। तो झूला में झूल रही हैं। और आज हरितालिका तीज के दिन तो सभी के घरों में इसी तरह से ही बनता है, फुलहरा बोलते हैं जिसको, तीज की पूजा होती है। तो यहाँ पे भी देखिए बलून से कितना अच्छा सजा हुआ है। और यहाँ पर है ना दीदी की लड़की है निशा, तो उनका भी व्रत है, तो वो भी तैयार हैं और महावर वगैरह लगा रही हैं सभी लड़कियाँ। तो इनका लग चुका है और अब मैंने पैर छू लिए हैं इन सभी कन्याओं के, है ना। और उसके बाद में अब दीदी भी आ गई हैं पानी लेके, तो हम लोग ने पानी भी पी लिया है ना। तो पानी पी लेते हैं और फिर बाद में पैर छुएंगे। तो यहाँ पे अब मैं करने लगी हूँ दर्शन भोलेनाथ जी, पार्वती जी के और फुलहरा के भी, है ना। तो यहाँ पे झूला भी झूला दिया है मैंने, है ना। और हरितालिका तीज पर यही फुलहरा के दर्शन जब भी हम लोग करते हैं तो इस तरह से झुलाते हैं, जो फूल के है ना वो हैं। और यहाँ पे शंकर पार्वती जी को भी झुलाते हैं। और यही दुआ करती हूँ कि हमारी सभी बहनें जिन्हों का व्रत रहता है हरितालिका तीज का, तो उन सबको माता पार्वती अच्छा आशीर्वाद दे सौभाग्यवती होने का। और यहाँ पर मैंने दादी के पैर छू लिए थे, मतलब दीदी की सासू माँ के, है ना। पहले भगवान के दर्शन कर लिए उसके बाद। और दीदी अभी गई हैं पानी वगैरह लेने के लिए, कुछ कर रही हैं। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से सजा हुआ है फुलहरा, यहाँ पे बलून वगैरह लगे हुए हैं और कितनी अच्छी से चमक वगैरह हो रही है, बहुत ज़्यादा शाइनिंग सी। और अब दीदी से मैं मिल लेती हूँ, है ना। वो कामों में लगी हैं सुबह से, क्योंकि आना जाना ही लगा है और यहाँ पे फुलहरा बनता है ना, तो सब लोग आते जाते ही रहती हैं। और उसके बाद हम लोग थोड़े बैठे, बातें वगैरह हुई, खाना पीना में हेल्प कराई। तो फिर उसके बाद में अब खाना लग चुका है तो हम लोग खा लेते हैं। आज क्या बना हुआ है खाना में देखिए, पकोड़े वाली कड़ी, सब्जी और पूड़ी, है ना। तो मैं खा लेती हूँ। और अभी दीदी तो खाएंगे नहीं, उनका व्रत है, तो बैठी हुई हैं वो सब लोग के साथ। और हम लोग खाना खा लेते हैं, हम लोग दीदी लोग। तो यहाँ पे दीदी खाने लगी हैं, हमारी ये बड़ी बुआ की लड़की, वो बहू है सॉरी, है ना। तो वो भी खा रही हैं और हम भी खा लेते हैं। और मैं आवाज़ इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि यहाँ पर डीजे वगैरह चल रहा है, तो इस वजह से सुनाई भी नहीं देगा। तो मैंने खाना खा लिया था, उसके बाद यहाँ पे देखिए पूजन होने लगा था। तो कितनी सारी बेलपत्री वगैरह चढ़ा दी है भोलेनाथ जी, पार्वती माता को। और अब पूजन होने लगा है, भोग लग रहा है दीदी लोग का, है ना। तो यहाँ पे देखिए पूजन आरती कर रही हैं, भोग भी लगा दिया है। तो अब हम लोग भी आरती गा लेते हैं गौरा मैया भोलेनाथ जी की, है ना। और बहुत अच्छा लगता है आज के दिन हरितालिका तीज पर, जब सब लोग रात भर तो जागते हैं और गाना भजन करते रहते हैं, है ना। तो अच्छा लगता है, रात भी निकल जाती है और सब लोग के साथ अच्छा भी लगता है ना। तो उसी तरह से हम लोग भी आ गए हैं, पूरी रात तो नहीं, आधी तो हो ही जाएगी जागरण आज। और क्योंकि व्रत तो रहता नहीं है, व्रत होता तो हम लोग जगते। तो यहाँ पर मैं करने लगी थी आरती और अब दीदी करने लगी हैं, तो सब लोग ने कर ली थी आरती, है ना। तो श्रेयांशी को भी शौक हो रहा था तो उसको भी करा दी थी मैंने,
है ना। और यहाँ पे दीदी ने भी कर ली, सब लोग ने कर ली। उसके बाद में अब मैं जो श्रृंगार का सामान लाई थी ना, अब मैंने वो भी चढ़ा दिया है माता जी को, गौरा रानी को। तो मैं चूड़ी, बिंदी, महावर, कोन लाई थी मेहंदी की, है ना। तो ये सारा श्रृंगार चढ़ा देती हूँ और थोड़ा सा कुछ दक्षिणा भी बनता है। यहाँ तक आए हैं और फुलेरा के दर्शन हो गए हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत मैंने वो भी चढ़ा दिया है दक्षिणा साथ में ही। तो बाद में मैं चूड़ी पहन लूँगी, एक एक सुहाग भी ले लूँगी। यहाँ पे रखी है दीदी की चूड़ी, बिंदी वगैरह जो भी चढ़ी हैं माता पार्वती जी को, है ना। तो और अच्छे से अब दर्शन हो गए, लेकिन व्रत तो नहीं था मेरा, लेकिन फिर भी आज दर्शन हो गए। पहले से नहीं सोच रही थी कि मैं जा पाऊँगी। और उसके बाद यहाँ पर देखिए हैंडपम्प मैं धो लेती हूँ हाथ, क्योंकि यहाँ पे देखिए महावर लग चुका है हम लोग का। तो अब महावर लगा लिया है, तो मैंने उंगली से लगाया, तो उंगली का जो कलर है वो छूट रहा था, तो मैंने इस तरह से धुल लिया है देखिए। और हैंडपम्प यहीं पे लगा हुआ है दीदी के घर पे ही। और यहाँ पे ये लोग सो गए हैं बाहर, उन्हें नींद आ रही है, ड्यूटी वगैरह गए हुए थे, दिन भर हो गया। और यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ है, अब तो सब लोग आ चुकी हैं यहाँ पे पूजन करने के लिए, है ना। और डांस भी करने लगी हैं, सब लोग बैठी हुई थी। और यहाँ पे ऐसा होता है कि सब लोग एक दूसरे का फुलहरा देखने ज़रूर जाते हैं, जितने भी बनते हैं ना इस गांव में, तो सब लोग एक दूसरे के यहाँ दर्शन करने जाते हैं, वो करना भी चाहिए, है ना। तो जितने दर्शन हो जाए फुलहरा के उतना अच्छा है। यहाँ पे सब लोग ये डांस कर रही थी देखिए एक साथ मिलके। तो इन सब का व्रत है और डांस भी हो रहा, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने गाना तो इसमें नहीं डाला है, डीजे चल रहा था, तो क्योंकि उसमें वो आ जाता, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, इस वजह से। तो इन लोग ने बहुत अच्छा डांस किया था। ये से एक गाँव की ही लड़कियां हैं, तो सब लोग कर रही थी, जितने लोगों को करना था ना सब लोग कर रहे थे। और रात में डीजे भी बजता रहा, बट हम लोग जल्दी आ गए थे। थोड़ा ही देखा था मैंने डांस वगैरह, है ना, जो यहाँ पे हो रहा था, उसके बाद तो हम लोग आ गए थे। और यहाँ पे बैठी हुई हैं ये लोग, देख रही हैं डांस। अभी तैयार हो चुकी हैं ये दीदी और जीजा जी भी हैं सब लोग। और अब अभी तक इन लोग का डांस ही हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने सुहाग ले लिया था, चूड़ी बिंदी 2 चूड़ी पहन ली थी और सिंदूर लगा लिया था। और उसके बाद दीदी आ गई थी चाय वगैरह लेके। तो अब हम सब लोग चाय पी लेते हैं, क्योंकि रात में जागरण भी हो रहा है, तो बीच बीच में चाय तो पियेंगे ही। और यहाँ पर अब ये लड़कियाँ करने लगी हैं डांस, सब लोग ने किए थे, मैंने वीडियो तो बहुत कम ही शूट की है। एक एक करके सब लोग ने डांस किए थे, किसी ने साथ में, किसी ने ग्रुप में, किसी ने अकेले, इस तरह से। और इस बार हम लोग नहीं कर पाए थे डांस। और यहाँ पर देखिए भी हैं कुछ दीदी लोग जो गांव की, वो लोग भी कर रही थी डांस। बहुत अच्छा डांस किया था इन्होंने, ग्वालिनिया वाले उस पे भजन पर, ये यशोदा वाले, तो यशोदा जैसी ही लग रही हैं वो, पहनावा भी ऐसे ही पहने और डांस भी कर रही थी। तो अच्छा लगा इन लोग का भी डांस। और उसके बाद में अब हम लोग फिर दर्शन वगैरह करके भोलेनाथ जी के, और जितने रुक लिया है जितना उतना ही अच्छा है, कम से कम आ गए। दीदी बोल रही थी कि थोड़े टाइम के लिए आ जाना, तो हम लोग थोड़े ही टाइम के लिए आ पाए हैं। 12 बजे निकल गए थे, तो यहाँ पे फिर से दादी लोग के पैर छू लेते हैं, क्योंकि अब जा रहे हैं घर। और क्योंकि सुबह हस्बैंड को ड्यूटी भी जाना है जल्दी से, और दीदी भी जाएंगी स्कूल सब लोग। तो यहाँ पे अब मैं पैर छू लेती हूँ सबके, जितने भी लोग हैं। भजन भी हो रहे थे यहाँ पे, तो अब हम लोग निकल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जीजा जी के भी पैर छू लिए हैं। और उसके बाद में अभी श्री जी श्रेयांशी तो सो ही गई हैं, वो लोग आई खाना खा के और सो गई। मैंने कहा चलो अच्छा है सो गई, कम से कम सुबह स्कूल जाएंगी तो उठ जाएंगी जल्दी से, तो सो गई थी। और अब जा रहे हैं हम लोग घर, निकलते हैं। सब लोग के पैर तो छू ही लिए हैं, भजन भी हो रहे हैं, अच्छा लग रहा था। पर तो यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ श्री जी श्रेयांशी को उठाने के लिए। मैंने सोचा उठा लिया इन लोग ने, पर अभी सो ही रही है। तो यहाँ पर हमारी जो भांजी बहू है उनके मैंने पैर छू लिए और श्री जी श्रेयांशी को भी उठा लिया। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं कल फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।